बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा रानी से बहुत प्रेम करता था और रानी की हर बात बिना सवाल किए मान लेता था। एक दिन रानी ने कहा, मुझे एक सुंदर चिड़िया पालनी है। राजा ने तुरंत उसके लिए एक सुंदर सी चिड़िया मंगवा दी। रानी ने उसे अपने कक्ष में रख लिया। लेकिन अगले ही दिन रानी ने राजा को एक और खबर दी, मैं मां बनने वाली हूं। यह सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि वर्षों से उन्हें संतान का सुख नहीं मिला था। पर तभी रानी ने एक अजीब शर्त रख दी, जब तक संतान का जन्म ना हो जाए आप मेरे कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। राजा ने बिना कुछ पूछे ये बात भी मान ली। 9 महीने बीते और एक दिन रानी ने कहा, हमारी एक सुंदर कन्या हुई है। राजा खुशी से दौड़ा, लेकिन रानी ने उसे रोक दिया, अभी नहीं, जब बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तभी देखिएगा। समय बीतता गया। राजकुमारी बड़ी हो गई और अब उसके विवाह की बात होने लगी। राजा ने उसके लिए एक योग्य राजकुमार भी ढूंढ लिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि विवाह तक भी राजा अपनी बेटी का चेहरा नहीं देख पाया। भंवर भी पर्दे में हुई, विदाई भी पर्दे में हुई और राजा बस इंतजार करता रह गया। लेकिन असली रहस्य तो अब शुरू हुआ, जब डोली ससुराल जा रही थी। तो रास्ते में राजकुमार ने सोचा, मैंने अपनी दुल्हन का चेहरा तक नहीं देखा। उसने धीरे से डोली में झांका और जो उसने देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डोली में कोई राजकुमारी नहीं थी, बल्कि एक नन्ही सी चिड़िया बैठी थी। राजकुमार घबरा गया। तभी चिड़िया बोली, घबराइए मत, मैं ही आपकी पत्नी हूं। राजकुमार समझ नहीं पाया कि यह सपना है या सच्चाई, लेकिन उसने ये बात किसी से नहीं कही, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। वो चुपचाप चिड़िया को अपने कक्ष में ले आया और किसी को भी वहां आने नहीं देता था। सबको लगा कि बड़ी बहू बहुत सुंदर होगी, इसीलिए राजकुमार उसे सबसे छिपा कर रखता है। कुछ समय बाद छोटे राजकुमार का विवाह तय हो गया। अब महल में तैयारियां शुरू हुईं और बड़ी बहू को भी कुछ काम देने की बात उठी। पहले उसे धान कूटने को कहा गया। राजकुमार परेशान हो गया, अब तो सब सच जान जाएंगे। लेकिन चिड़िया मुस्कुराई और बोली, आप चिंता मत कीजिए। रात हुई और सुबह जब सबने देखा तो सारा धान कूटा हुआ, साफ और अलग रखा था। फिर उसे दाल दलने को कहा गया और वो भी रातों रात तैयार हो गई। अब सब हैरान थे, पर कोई भी सच्चाई नहीं जानता था। फिर एक दिन राजकुमार ने चिड़िया से कहा, मैं छोटे भाई की बारात में जा रहा हूं, अगर हो सके तो आने वाली बहू के लिए ये कपड़े सिल देना। असल में ये राजकुमार की एक चाल थी। वो जानना चाहता था कि एक चिड़िया ये सब काम कैसे कर लेती है। वो बारात के साथ गया, लेकिन आधे रास्ते से चुपके से लौट आया। जब वो अपने कक्ष में पहुंचा तो उसने जो देखा उसे देखकर वो दंग रह गया। वहां एक अत्यंत सुंदर युवती बैठी थी और पास ही चिड़िया की खाल पड़ी थी। राजकुमार ने बिना देर किए वो खाल उठाई और आग में झोंक दी। जैसे ही खाल जली, वो युवती मुस्कुराई और बोली, आज मैं शाप से मुक्त हो गई। मैं वास्तव में एक राजकुमारी थी, लेकिन एक दिन मैंने एक साधु का उपहास कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर उसने मुझे चिड़िया बना दिया। उसने कहा था, जिस दिन मेरा पति मेरी चिड़िया वाली खाल जला देगा, उसी दिन मैं फिर से अपने असली रूप में लौट आऊंगी। रानी ये रहस्य जानती थी, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाकर पाला और आपका विवाह मुझसे कराया। ये सुनकर राजकुमार की आंखों में खुशी भर आई। अब उसका रहस्य एक सुंदर सत्य बन चुका था। जब छोटे राजकुमार की नई दुल्हन आई, तब पहली बार बड़ी बहू सबके सामने आई। पूरा महल उसकी सुंदरता देखकर स्तब्ध रह गया। और उस दिन वो राजा भी वहां मौजूद था, जिसने अपनी बेटी को जन्म से लेकर शादी तक कभी नहीं देखा था। जब उसने पहली बार अपनी बेटी का चेहरा देखा तो उसकी आंखें खुशी से भर आईं।
राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारी सभी उस दिन बहुत प्रसन्न थे। और इस तरह एक चिड़िया बनी राजकुमारी की रहस्यमयी कहानी हमेशा के लिए सुखद अंत तक पहुंच गई।